2023 is about to end. एंड हम सबके दिमाग में एक ही क्वेश्चन चल रहा होगा कि यार अब मेरे को कौन से स्किल्स एक्वायर करने चाहिए सो दैट आई कैन गेट अ हाई पेइंग जॉब. इफ यू आर करंटली इन योर थर्ड फोर्थ ईयर ऑफ इंजीनियरिंग और यू हैव जस्ट स्टार्टेड योर कॉलेज or currently you are in a service based company, want to switch to a product based company or stuck in a role which you don't like, then this video is for you ताकि आप लोगों को पता चले which all technologies you have to learn to become a specific type of engineer. And we'll be discussing 10 tech roles that you can get into and the requirements that are needed, plus the salaries you will be getting right now and after 5 years. So if you want to become a crorepati in the next 5 years, so ध्यान से देखना इस वाले वीडियो को, because इन सब jobs में earning potential 1 करोड़ तक का है in the next 5 years, and some of them I'm even seeing now. My friends are even working at these companies with like packages which are up to 1 crore or plus. So and that just in like 4-5 years of experience. So video को end तक देखना, like जरूर कर देना because 1 like gives me motivation and let's target 5000 like for this video. I'm Nishan Chahar and let's start the video. ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करते हैं and first role is DevOps engineer. DevOps exactly होता क्या है यार? It's a bridge between software engineering and operations. इन दोनों के बीच में एक bridge बना देता है basically and बहुत अलग अलग टेक्नोलॉजीज पे काम करना होता है. ये इंजीनियर्स बेसिकली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट प्रोसेस को ऑटोमेट करने में हेल्प करते हैं एंड इंश्योर करते हैं कि सॉफ्टवेयर जो है वो रिलायबली एंड क्विकली पहुंच जाए कस्टमर्स तक एंड कोई इशू भी ना आए बीच में. द स्टार्टिंग सैलरी फॉर दिस रोल इज अराउंड 10 to 15 lakhs, but if you get promoted in like 2 to 3 years and also get a job switch in between, so you can easily earn up to 60-70 lakh rupees a year. So one of my friend is working as a DevOps engineer and ये सारी जो salary ranges हैं मैंने उन्हीं से पूछ के बताई हैं आपको. So this is true and like stamped. अब इसमें क्या क्या टेक्नोलॉजीज आप लोगों को सीखने पड़ेंगे टू बिकम अ डेवऑप्स इंजीनियर. आपको किसी भी एक क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म की नॉलेज होनी चाहिए. इट कैन बी GCP, Azure और AWS. आपको इंफ्रास्ट्रक्चर ऑटोमेशन टूल्स की नॉलेज होनी चाहिए. यू कैन लर्न मोर अबाउट टेराफॉर्म, एंसिबल और शेफ. इसके अलावा क्यूबरनेटिस, डॉकर की नॉलेज होनी चाहिए एंड यू शुड नो अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट कैन बी C++, जावा और पाइथन. द नेक्स्ट फील्ड दैट कम्स इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. अब जनरली हर तरीके के आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हो. यू कैन बिकम अ फ्रंट एंड इंजीनियर, बैक एंड इंजीनियर, यू कैन बिकम अ डेवऑप्स इंजीनियर. बट एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को ना इनमें से कोई भी रोल करना पड़ सकता है at different point of time. If you are building a software and if your company wants an Android engineer at that point of time, आपको Android engineering सीखनी पड़ेगी. आपको Android सीखना पड़ेगा basically and you will have to work on that. So एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मल्टीपल कैप्स पहन रहा होता है. मोस्टली सॉफ्टवेयर इंजीनियर इज समवन जिसको प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छे से आती है एंड दे कैन लर्न न्यू थिंग्स वेरी क्विकली. यू कैन बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इफ यू डोंट हैव अ स्पेसिफिक इंटरेस्ट कि यार मेरे को ये चीज करनी है, वो चीज करनी है. व्हेन यू आर ट्राइंग मल्टीपल थिंग्स एंड यू फिगर आउट कि हाँ यार मेरे को ये वाला काम करने में सबसे ज्यादा मजा आता है, मेरे को फ्रंट एंड करने में सबसे ज्यादा मजा आता है, यू कैन जस्ट बिकम अ फ्रंट एंड इंजीनियर एंड यू कैन हैव स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटीज इन दैट. बट अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, सो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज द बेस्ट फील्ड. इसकी जो एवरेज सैलरी होती है ना प्रोडक्ट बेस्ड और स्टार्टअप इज जनरली 10 to 15 LPA and this can go up to 1 crore in 5 years. My friends who are currently working at Amazon, Google, they have like current CTC as 80-90 lakh rupees. So Kirti, if you know, she had like 5 years of experience and she had a package of 1 CR which she left. So मिल जाता है in 5 years if you get promoted, if you switch, then you can easily go up to 1 CR a year. If you want to become a software engineer, do check out algoprep.in. यहाँ पे हम आपको सारी चीज़ें सिखाते हैं which are needed to become a software engineer. आपको DSA आ जाएगा, आपको एक लैंग्वेज आ जाएगी, इसके साथ साथ आपको OS, DBMS, OOPS वगैरह भी सिखा दिए जाएंगे एंड इसके साथ साथ मेंटरशिप सेशंस वगैरह होते रहते हैं. We are currently having our Core 2.0 live. You can join that. And if you are watching this video after 1-2 months, then you can check out the website. There will be some course going on where you can enroll. अब एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए क्या क्या टेक्नोलॉजी चीज़ें चाहिए होती हैं. सबसे पहले यू नीड टू लर्न अ लैंग्वेज, C++, जावा और पाइथन. यू कैन लर्न एनी. एंड सेकंड चीज़ उसके बाद क्या करनी होती है, DSA पढ़ना होता है. यू कैन चेक आउट algoprep यूट्यूब चैनल. वहाँ पे हमने आपको बेसिक जावा से लेके डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम अच्छे से पढ़ाए हुए हैं. द बैच इज गोइंग लाइव राइट नाउ. इट्स टोटली फ्री. कोई 1 रुपया भी चार्ज नहीं कर रहे हैं वहाँ पे आपसे. आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं एंड यू कैन स्टार्ट योर प्रोग्रामिंग जर्नी फ्रॉम देयर. नाउ कम्स द थर्ड कैटेगरी. थर्ड कैटेगरी इज साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर. साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर जनरली क्या करता है, आपके सिस्टम्स को साइबर सिक्योरिटी अटैक से प्रोटेक्ट करता है. वल्नरेबिलिटीज को आइडेंटिफाई करते हैं, उनको फिक्स करने का ट्राई करते हैं. इसके साथ साथ आपके जो पूरा सिस्टम है, आपका जो पूरा नेटवर्क है, उस पर बार बार टेस्ट वगैरह रन करते रहते हैं एंड दे फिगर आउट कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है दे नीड टू फिक्स दैट. जैसे इसमें आपको नाम पढ़ के समझ आ रहा होगा, साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर बेसिकली आपके जितने भी ऑनलाइन सिक्योरिटी जो चाहिए होती है एक फर्म को, उन सब पे ध्यान देते हैं. कोई आपको हैकर हैक ना कर ले, कोई आपका डेटा लीक ना हो जाए. दे वर्क ऑन ऑल दीज थिंग्स and the like average salary when you start working at this cyber security role is generally 8 to 12 LPA and this can go up very high if you have expertise in some field and इसके साथ साथ bug bounties वगैरह भी होती रहती हैं. So if you find a vulnerability in some big tech जैसे Microsoft, Amazon, Google में आपने कोई vulnerability निकाल दी, so companies can pay you up to $10,000, $20,000, $50,000 US जो कि बहुत ज़्यादा होते हैं.
बट दैट्स वंस इन अ लाइफ टाइम या फिर बहुत रेयर सीन होता है, बट यू कैन डेफिनेटली ट्राई दैट आउट। अब इसमें क्या क्या चीजें सीखनी होती है, आपके नेटवर्किंग फंडामेंटल्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, बेसिकली जनरली सब लोग पाइथन पढ़ते हैं, इसके साथ आपको एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी आनी चाहिए, इसके साथ साथ यू नीड टू नो अबाउट बैश, पावरशेल एंड थोड़ा बहुत क्लाउड कंप्यूटिंग का भी आइडिया होना चाहिए, बिकॉज सारी कंपनीज मोस्टली क्लाउड पे ही होती हैं, सो यू शुड नो अबाउट GCP, यू कैन नो अबाउट Azure और यू कैन नो अबाउट AWS। किसी भी एक अगर आपको क्लाउड टेक्नोलॉजी आती है, यू कैन इजिली लर्न द अदर वंस। नेक्स्ट इज अ फ्रंट एंड इंजीनियर। अब फ्रंट एंड इंजीनियर का बेसिकली काम क्या होता है, फ्रंट एंड इंजीनियर की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है हर जगह, राइट, बिकॉज वट एवर यू सी ऑन द वेब, जो आपको सामने दिख रहा होता है, दैट इज बिल्ड बाय फ्रंट एंड इंजीनियर्स। सो एवरी कंपनी नीड्स अ फ्रंट एंड इंजीनियर। और सबसे ज़्यादा कई लोगों को यहाँ पे डर ये भी लगता है कि यार AI आ गया है, अब क्या फ्रंट एंड इंजीनियरिंग वाली जॉब्स चली जाएंगी, बट ऐसा नहीं होने वाला है। AI इज करेंटली हेल्पिंग यू आउट टू बिल्ड द UI फास्टर, बट एंड टू एंड अभी भी AI नहीं कर सकता एंड इट टेक अ लॉट ऑफ टाइम। एंड इफ यू आर अ स्किल्ड फ्रंट एंड इंजीनियर, तो आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। फ्रंट एंड इंजीनियर को बेसिकली क्या टेक स्टैक आना चाहिए, जनरली HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट इज अ मस्ट, बेसिकली उस पर सबसे ज़्यादा वेबसाइट्स वगैरह बिल्ड होती हैं। इसके साथ साथ इफ यू नो फ्लटर, रिएक्ट, then it's also good because इन टेक्नोलॉजीज पे बहुत सारी कंपनीज आजकल काम कर रही हैं एंड जनरली फ्रंट एंड इंजीनियर्स also work as cross platform developers because React Native is somewhat similar to React and Flutter पे आप cross platform apps वगैरह बना सकते हैं। So इसलिए front end engineers are not just for web, they also work for cross platform apps. Also you can check out front end prep if you want to become a front end engineer. We have launched a new course on algo prep. इसमें बेसिकली मैं आपको फ्रंट एंड इंजीनियरिंग पूरी सिखा रहे होंगे, आपको बेसिक HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट सिखाएंगे एंड उसके बाद रिएक्ट एंड रिडक्स वगैरह सिखाएंगे, प्लस थोड़ा AI रिलेटेड चीज़ें भी सिखाएंगे, हाउ यू कैन मेक योर वर्क फ्लो फास्टर एंड या दिस इज समथिंग विच यू कैन डेफिनेटली लर्न। इसके साथ साथ आपको 2 प्रोजेक्ट्स भी बनाए जाएंगे, इन प्रोजेक्ट्स को आप अपने रेज्यूमे में ऐड कर सकते हैं एंड यू कैन हैव एन एज ओवर अदर्स। सो डू चेक आउट algoprep.in एंड अब इसमें टेक्नोलॉजीज वगैरह आपको क्या सीखनी चाहिए एंड पे स्केल क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सो फ्रंट एंड इंजीनियर की जो सैलरी होती है दैट रेंजेस फ्रॉम 10 to 12 LPA एट द स्टार्ट। दिस इज ओनली फॉर स्टार्टअप्स एंड MNCs, दिस इज नॉट फॉर सर्विस बेस्ड कंपनीज। सर्विस बेस्ड कंपनीज में जनरली कम पे किया जाता है at the entry level at least, and उसके बाद you can go up the ladder, but initially product based companies में and startups में ज़्यादा पे करते हैं and the average salary is around 10 to 15 LPA। अब front end engineer की जो salary होती है that is very much proportional to software engineer, so वो उसी लेवल में ग्रो करती है, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत कम हो सकता है, बट ऑन द सेम पाथ। So you become a front end engineer, you become a front end engineer 2, you become a senior front end engineer and similarly path आपका grow करता रहता है। So इसमें भी similar आपकी earning potential है, you can earn up to 1 CR and if you are good at front end engineering then आप क्या कर सकते हैं, basically freelancing भी कर सकते हैं, you can build websites for people, you can charge as you want and you can become a freelance software engineer। इसमें तो फिर कोई लिमिट ही नहीं है, जितना आप अच्छा प्रोडक्ट बनाओगे, जितनी आप अपनी अच्छी रेप्यूटेशन बनाओगे, यू कैन अर्न अ लॉट। बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया टेक्नोलॉजीज यही चाहिए होती हैं, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके साथ आप रिएक्ट वगैरह सीख सकते हैं, सीखना ही चाहिए, एंड रिएक्ट नेटिव, जिससे आप करंट टेक्नोलॉजीज पे अच्छे से वेबसाइट्स वगैरह बिल्ड कर सकें एंड यू आर एट पार विद द इंडस्ट्री व्हाट दे वांट। So this is our number 4, that is a front end engineer. Next comes site reliability engineer और SRE। ये वाले रोल्स आपको काफी ज्यादा लाइक कंपनीज में मिल जाएंगे। इवन गूगल हायर्स SRE सेपरेटली, लिंक्डइन हायर्स SRE सेपरेटली एंड काफी सारी कंपनीज आजकल SRE भी अलग से हायर करते हैं। साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर्स बेसिकली किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एक तो रिलायबिलिटी के लिए होते ही हैं, ठीक है, स्केलेबिलिटी के लिए होते हैं एंड परफॉर्मेंस ऑफ योर वेबसाइट, इन सब चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो इनका काम होता है बेसिकली ये चेक करते रहना कि जो आपकी वेबसाइट्स हैं, जो आपकी एप्लीकेशन है, वो 24/7 चलते रहें, कोई भी इशू ना आए, कोई भी इशू आए तो ये उसको सॉल्व कर दे। बेसिकली ऑन कॉल इंजीनियर्स टाइप होते हैं। इसके साथ साथ दे डू अ लिटिल बिट ऑफ डेवलपमेंट एज वेल। इनकी सैलरी इज ऑल्सो एट पार एज योर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है बट काफी कंपेरेबल होती है। लाइक इन गूगल यू कैन इजीली एक्सपेक्ट 18 to 21 lakhs बेस फॉर दिस रोल एंड लिंक्डइन में भी काफी ज्यादा सिमिलर ही रहता है। बट if you are joining any other company, the average salary will be 10 to 12 LPA and इसके साथ साथ you can go up to the same level, you can go up to 60-70 lakhs a year in the next 5 years if you switch properly and you get good raises। अब इसमें क्या क्या चीजें सीखनी होती हैं, साइट रिलायबिलिटी प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस आपको अच्छे से आनी चाहिए। इसके साथ आपको कोई भी एक क्लाउड कंप्यूटिंग वाला प्लेटफॉर्म आना चाहिए, ये मोस्टली काफी सारी जॉब्स में कॉमन था। GCP, Azure या AWS आपको सीखना पड़ेगा। मॉनिटरिंग टूल्स लाइक CloudWatch, AppDynamics और New Relic, ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेगी। इंसिडेंट रिस्पॉन्स आपको
आपको आना चाहिए। एंड इसके साथ साथ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक पाइथन, जावा और C++, कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको आती होगी तो यू आर गुड टू गो। सो दिस वाज आवर 5th जॉब। द नेक्स्ट जॉब दैट कम्स इज डेटा साइंटिस्ट। डेटा साइंटिस्ट क्या करते हैं जनरली, आपका डेटा को कलेक्ट करते हैं, डेटा को क्लीन करते हैं, क्लीन करने के बाद उसको एनालाइज करते हैं, उस पर एल्गोरिथम्स रन करते हैं आपको एंड आपके प्रोडक्ट के लिए बताते हैं क्या चीज़ें सही चल रही हैं, क्या चीज़ें सही नहीं चल रही हैं एंड हाउ वी कैन मेक इट बेटर। स्टैटिस्टिकल मेथड्स, डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स, काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ करके आपको डेटा प्रोवाइड किया जाता है, आपको बताया जाता है कि यार दिस वाज द लास्ट 2 months में जो हमने काम किया, these were the results and these are the things which will help us to improve these things, basically these results. सो काफ़ी इंटरेस्टिंग जॉब है। इसमें बेसिकली आपको थोड़ा बहुत मशीन लर्निंग आना चाहिए, थोड़ा बहुत आपको डेटा इंजीनियरिंग आना चाहिए। बेसिकली डेटा साइंटिस्ट, डेटा इंजीनियरिंग एंड डेटा एनालिटिक्स रिलेटेड से रोल्स हैं। डेटा एनालिटिक्स कंपैरेटिवली सबसे लो पेड जॉब है, इसमें आपको ज़्यादा प्रोग्रामिंग कोडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। डेटा इंजीनियरिंग एंड आपका डेटा साइंटिस्ट वाला जो रोल होता है उसमें बेसिकली दोनों में प्रोग्रामिंग चाहिए होती है and both are like equally paid roles. As a fresher you can start from 10 to 15 LPA and you can go up to 30-35 LPA in just 1 year अगर आप सही टाइम पे स्विच कर लेते हैं and if you have good knowledge you can easily get the CTC and जैसे जैसे आप रोल्स बढ़ाते जाओगे आपका पैकेज काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है and it can go up to 1 crore. So this is our role number 6. इसमें आपको क्या क्या टेक्नोलॉजीज चाहिए होते हैं, बेसिकली आपको पाइथन R आना ही चाहिए एंड इसके साथ साथ SQL भी आना ही चाहिए। स्टैटिस्टिकल मेथड्स, मशीन लर्निंग, डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। बेसिकली पावर BI वगैरह आपको आना चाहिए, कैसे चलाते हैं, कैसे आप ग्राफ्स वगैरह बिल्ड करने होते हैं एंड ये सब करने के बाद आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए बिकॉज आप ये सारे डेटा को एक्चुअली प्रेजेंट भी कर रहे होगे, इट्स नॉट जस्ट आपने बना दिया और छोड़ दिया। सो दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड एंड क्रिटिकल थिंकिंग कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है, कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट कम्स क्लाउड आर्किटेक्ट। क्लाउड आर्किटेक्ट बेसिकली क्या करता है, क्लाउड कंप्यूटिंग सॉल्यूशन को डिजाइन एंड मैनेज कर रहे होते हैं। सो ये बेसिकली क्या करते हैं, बिजनेसेस को क्लाउड पे मूव होने में हेल्प करते हैं, उनको सिखाते हैं कैसे वो अपनी एप्लीकेशंस को डिप्लॉय कर सकते हैं क्लाउड पे। ऑल्सो हेल्प करते हैं उनको ऑप्टिमाइज करने में उनकी क्लाउड यूसेज को, ताकि बहुत मोटे बिल ना आए। ठीक है, कई बार आपने लिंक्डइन पे पोस्ट वगैरह देखे होंगे, कई जगह आपने देखा होगा कि लोग काफी लाखों के बिल आ रहे हैं, AWS के लाखों के बिल आ रहे हैं, Azure के। एंड ऑल दीज कंपनीज रिक्वायर क्लाउड आर्किटेक्ट्स लाइक AWS, GCP, Azure एंड इसके साथ काफी सारे लाइक स्टार्टअप्स भी हैं जो क्लाउड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, उन सब में क्लाउड आर्किटेक्ट की जरूरत होती है। इन तीनों मेजर जाइंट्स में तो होती ही है। सिमिलरली यहाँ पे जो आपको सैलरी एंट्री लेवल पे मिल सकती है किसी भी कंपनी में, लाइक इंक्लूडिंग स्टार्टअप्स एंड मेजर टेक्स, दैट इज एवरेज्ड आउट टू 10 to 15 LPA, बट एट टॉप टेक्स यू कैन इजीली गेट 30-35 LPA एंड इसके साथ साथ दिस इज एंट्री लेवल एंड इसके साथ साथ जैसे जैसे आप ग्रो करोगे दैट कैन गो अप टू 70-80 lakhs इन लाइक नेक्स्ट 4-5 years। इसमें आपको बेसिकली एक क्लाउड कंप्यूटिंग वाला प्लेटफॉर्म चाहिए, GCP, आपको AWS या Azure सीखना पड़ेगा। इसके साथ आपको कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो अपनी वो सीखनी पड़ेंगी, पाइथन आपको सीखना पड़ेगा, C++, जावा में से आप सीख सकते हैं। इसके साथ साथ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बैश, पावरशेल एंड पाइथन आपको सीखनी पड़ेगी। इसके साथ आपको क्लाउड सिक्योरिटी की बेस्ट प्रैक्टिसेस आनी चाहिए एंड और भी छोटी छोटी चीज़ें हैं। इफ़ यू वांट अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन दीज फ्यू क्लाउड रिलेटेड रोल्स, सो जरूर से कमेंट सेक्शन में बता देना। डेवऑप्स इंजीनियर, SRE इंजीनियर एंड इवन दिस क्लाउड आर्किटेक्ट, इन सब के बारे में आपको उस वाली वीडियो में आराम से बता दिया जाएगा डिटेल। नेक्स्ट कम्स अप मोबाइल डेवलपर। एज यू नो इंडिया में मोस्टली हर बंदे के पास आपको मोबाइल मिल जाएगा। सो एप्लीकेशंस कितनी ज़्यादा यूज होती हैं। इफ अ स्टार्टअप इज वर्किंग ऑन समथिंग दे विल वांट टू लॉन्च एन ऐप। सब कंपनीज ऐप्स पे जरूर काम कर रहे होते हैं, वेदर इट इज iOS और Android, एंड आई वुड रिकमेंड यू टू लर्न एनी ऑफ द वन। जैसे अगर आप एंड्रॉइड सीख जाते हैं, कहीं पे आप एंड्रॉइड पे काम करना स्टार्ट करते हैं, साथ साथ ट्राई करो आप iOS भी सीख सको। इससे क्या होगा, iOS इंजीनियर्स इन जनरल इंडिया में काफ़ी कम है, डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। सो इफ़ यू नो iOS, सो काफ़ी जल्दी आप हायर हो सकते हैं। इसके साथ साथ क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा आजकल मार्केट में चल रहा है। इसमें बेसिकली आपको रिएक्ट नेटिव या फ्लटर आनी चाहिए एंड यू कैन मेक क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप्स। जनरली नेटिव ऐप्स थोड़े से फास्ट होते हैं जनरली, इसलिए लोग कंपनीज उन पे ही लाइक काम करना प्रेफर करते हैं। बट स्टार्टअप्स को जिनको जल्दी स्केल करना होता है, जल्दी मल्टीपल यूजर्स के पास जाना होता है, व्हाट दे डू इज दे बिल्ड ऐप लाइक एक लैंग्वेज में आप बना लेते हैं, फ्लटर में या फिर रिएक्ट में की हेल्प से आप बना लेते हैं एंड दे कैन ईजिली डिप्लॉय इट टू बोथ एंड्रॉइड एंड iOS। सो मोबाइल डेवलपर के नाम से आपको समझ आ गया होगा क्या रोल होता है। आपको मोबाइल एप्लीकेशंस बेसिकली डेवलप करनी होती हैं। द स्टार्टिंग सैलरी इज अराउंड 10 to 12 LPA, यू कैन गो अप टू लाइक 50-60 LPA इफ यू वर्क एट अ बिग टेक और अ लाइक क्रेजी स्टार्टअप। जैसे स्लाइस में आई मेट समवन, ही टोल्ड मी दैट वहाँ पे SG2 को द हाइएस्ट पैकेज ही हैज एवर known is 72 lakh rupees as base and उस बंदे को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। That guy is like 4-5 years of experience and that guy is earning 72 lakh rupees base. So opportunities बहुत ज़्यादा है। It's just
आपको ग्रैब करनी पड़ेंगी। सो डिपेंड करता है आपको कौन से टाइप का इंजीनियर बनना है। अगर आपको एंड्रॉइड बनना है तो आपको या तो जावा सीखनी पड़ेगी या कॉटलिन आजकल ज़्यादा यूज़ होती है, बट स्टार्ट विद जावा, लर्न कॉटलिन। नेक्स्ट आपको अगर iOS सीखना है तो आपको स्विफ्ट सीखनी पड़ेगी, थोड़ा बहुत ऑब्जेक्टिव सी भी सीखना पड़ेगा, बिकॉज पुराने जो ऐप्स बने हुए हैं, बिल्ड हो रखे हैं, वो ऑब्जेक्टिव सी पे होते हैं। सो बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी के लिए यू शुड हैव अ बेसिक आइडिया अबाउट ऑब्जेक्टिव सी एज वेल। अगर आपको क्रॉस प्लेटफॉर्म बनना है तो आपको फ्लटर और रिएक्ट नेटिव सीखना पड़ेगा। सो दीज आर द बेसिक टेक्नोलॉजीज विच यू नीड। आपके डीएसए वगैरह ग्राउंड होंगे बट काफ़ी बेसिक हुआ करेंगे। सो यू कैन लर्न वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, C++ और जावा, कोई भी आप सीख सकते हैं एंड उसमें अपना काम कर सकते हैं। और सेकंड लास्ट कैटेगरी इज ब्लॉकचेन इंजीनियर। ब्लॉकचेन इंजीनियर बीच में बहुत ज़्यादा डिमांड में था, Web3 बहुत ज़्यादा डिमांड में था, अभी करेंटली थोड़ा ओके चल रहा है, बट स्टिल लाइक देयर आर सो मेनी स्टार्टअप्स विच आर गेटिंग फंडेड फॉर Web3। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस टेक्नोलॉजी, दीज थिंग्स, सो आपको बेसिकली क्या करना होगा, या तो कोई कंपनी कॉइन डेवलप कर रही है, फिर कॉइन को यूज़ करके काफ़ी अलग चीज़ें डेवलप कर रही है। अब एक हमारा बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ऑफ अर्निंग इन करोर्स इज़ हरकीरत। सो हरकीरत भैया मस्त 3-4 करोड़ रुपए छापते हैं। So that is, he's working as remotely for a blockchain startup. He has like 5-6 years of experience. So if you have that level of experience as a blockchain engineer, you can easily earn a lot. And as he was early adopters of this technology, he had a very good understanding. And जब demand बहुत ज़्यादा थी and supply बहुत कम थी, so ये packages मिले. But if you start learning now, next साल तक शायद इतना ज़्यादा ना मिले, but still you will earning a lot. Initially आप इंडिया में अगर देखोगे तो 15-20 लाख आपको starting salary मिल सकती है. But if work for a remote startup, then that can go up to 40-50 lakhs. एंड एक्सपीरियंस के साथ काफ़ी ज़्यादा। अब इसमें क्या क्या चाहिए आपको, ब्लॉकचेन फंडामेंटल्स आने चाहिए, आपको सॉलिडिटी आनी चाहिए। बेसिकली सॉलिडिटी पे काफ़ी सारा काम होता रहता है। आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पता होना चाहिए क्या होता है, आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, यू शुड हैव बेसिक फ्रंट एंड नॉलेज एज वेल, एंड आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। सो दीज आर द थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर अ ब्लॉकचेन इंजीनियर। डू लेट अस नो इफ यू वांट अ कोर्स ऑन ब्लॉकचेन इंजीनियरिंग, एंड बिल्कुल बना देंगे मस्त सा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड द फाइनल वन इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर, AI इंजीनियर, जिसकी डिमांड आजकल काफ़ी ज़्यादा है। इवन OpenAI वांटेड टू हायर एन AI इंजीनियर। अब AI इंजीनियर एग्जैक्टली करते क्या हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। AI इंजीनियर्स बेसिकली डेवलप डिप्लॉय करते हैं तुम्हारे AI सिस्टम्स को। ये इंजीनियर्स बेसिकली काम करते हैं डीप लर्निंग पे, NLP पे, एंड जो आप बज़वर्ड सुनते हो ना एक्चुअल इंडस्ट्री में, उन सब चीज़ों पे काम कर रहे हैं। बेसिकली दिस इज एन एक्सपीरियंस रोल। या तो आपने रिसर्च वगैरह कर रखी है काफ़ी तोड़, या फिर आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स या किसी कंपनी में काम किया हो, देन दिस रोल लाइक कम्स इनटू पिक्चर। इनिशियली मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, नॉट just being honest and blunt with you, but this has a lot of scope. You can easily start earning from like 20-21 LPA in India, and बाहर जाओगे तो और ज़्यादा मिलेंगे पैसे, and that can go up to like very high because AI engineers की डिमांड आने वाले टाइम पे मोस्टली बढ़ेगी, because everything is moving towards AI, एंड AI वेव को अगर अभी पकड़ लिया तो मौज ही मौज है। इसमें बेसिकली आपको मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स आनी चाहिए, बिकॉज बेसिक्स आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। आपको डीप लर्निंग फ्रेमवर्क्स आने चाहिए, आपको PyTorch या TensorFlow की नॉलेज होनी चाहिए। इसके साथ साथ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक Python and R आपको आनी चाहिए, एंड इसके साथ डिपेंड करता है आप कौन से रोल के लिए अप्लाई करो। इस रोल में जो टेक्नोलॉजीज वगैरह चाहिए होंगी, दैट यू शुड लर्न एंड दैट यू शुड हैव एन आइडिया अबाउट, एंड यू शुड बी ईगर टू लर्न, बिकॉज AI का एग्जैक्टली किसी को पता नहीं है क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी इन द फ्यूचर। सो या यू शुड बी अ कीन लर्नर एंड यू शुड ऑलवेज बी रेडी टू लर्न न्यू थिंग्स। सो यहाँ पे हमारे 10 टेक्नोलॉजीज, 10 इंजीनियरिंग फील्ड्स खत्म होती हैं, ठीक है। यू कैन लर्न अबाउट ऑल दीज मोर। आप आर्टिकल्स पढ़ के इनके बारे में और जान सकते हैं। मैंने आपको बेसिक आइडिया दिया है, बट टेक्नोलॉजीज आर नीडेड, बट दीज पीपल एक्चुअली डू, एंड क्या सैलरी रेंज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो डू चेक आउट algoprep.in इफ यू वांट टू बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर और अ फ्रंट एंड इंजीनियर। तो यहाँ पे आपको हम बहुत सारी चीज़ें सिखा रहे होंगे। इसके साथ साथ इफ़ यू आर समवन हु इज एन SDE1 and wants to switch to SDE2, or if you want to learn HLD, LLD, that also is available, and it is being taught by a Google engineering manager who has more than 9 years of experience. So we have multiple courses which you can definitely check out. Do check out algoprep.in, and thank you so much for watching this video. Do like the video. 5000 likes का like target रखते हैं, and I'll see you in the next one.